ओके भैया, तो जैसे कि हम लोगों ने तय किया था कि यदि तकलीफ़ हो जाता है, नेट प्रॉब्लम आता है, तो एक ही सॉल्यूशन है रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने का। तो वही करते हैं फिर अब कोई इलाज नहीं है इसको। करें फिर शुरू। चलिए। नहीं, अभी नेट अगर प्रॉब्लम देगा तो कोई इलाज नहीं है उसका। क्या करें, इंडिया बहुत डेवलप हो गया कहते हैं, ये है हमारी डेवलपमेंट। ई इक्वल टू V/D। प्लान मेरा बहुत अच्छा है। यस, लेकिन प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएशन होता ही है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ई इक्वल टू वी फॉर वॉट? वी स्टैंड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस और डी स्टैंड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। सो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो बहाल हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो भाई सेकेंड कंडीशन, एक्सेलरेशन कितना आना है? भाई सिंपल है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स क्या होता है? क्यू ई, ये देखा हमने, अपॉन मास, यानी एक्सेलरेशन निकल गया। थर्ड कंडीशन में आपको पूछा जाता है वेलोसिटी निकालिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ हाँ, वेलोसिटी नहीं, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं ज़रा मिटा दूँ इसे। एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसे आप लोग क्यू वी लिख सकते हैं सीधा सीधा। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर पूछा जाता है वेलोसिटी निकालिए, चौथे पॉइंट में ले लेते हैं वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी कर देते हैं चौथे पॉइंट को। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं भाई, v इक्वल टू अंडर रूट में 2 q v अपॉन में स्मॉल m आएगा। और इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 q e l अपॉन m। ये भी फार्मूला लगाया जा सकता है। अब ज़रा मैं देखूँ, नेटवर्क तो है नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग तो चालू है। चलो सही जा रहा है, देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये सब क्या था? ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये टाइटल क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लेकिन चार्ज पार्टिकल का मोशन कब? जब वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कंडीशन क्या है? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ें, सेकेंड पॉइंट बनाया जा रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे आपने अभी देखा पैरेलल होता है, वैसे ही परपेंडिकुलर भी होगा। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इसके फॉर्मूले क्या हैं? चलो देखते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला ई इक्वल टू V/D, एक्सेलरेशन वगैरह, ये फोर्स, ये सब सेम रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। यानी पहला फॉर्मूला ई इक्वल टू V/D, एक्सेलरेशन F/m। तो मैं कहूँ F इजिकल टू क्या आना है? क्यू ई। तो यहाँ पे QE/m, ये फॉर्मूला यहाँ तक तो कोई इसमें चेंज आना नहीं है। अब ज़रा ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। ऐसा कुछ है। तो इसमें हम लोग बीच में से वाइट येलो कलर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसमें। ओह सॉरी, लाइक कुछ इस तरह से। और फिर इस लाइन को यहाँ से हम लोग थोड़ा जो डायरेक्शन इसका मोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, दिख रहा है? देखूँ ज़रा मैं। ओके है, चलते आगे। अब ऐसा है कि चार्ज जो है वो ये यहाँ रहा, -q नाम का चार्ज है, जो इस दिशा में जा रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी।
बच्चा देख क्या होता है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तेरी, वो ऊपर से नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में चार्ज तो हो गया परपेंडिकुलर अब। तो ये ऊपर की पॉजिटिव लाइंस मान ले, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और नीचे की दिशा में मान ले सारी नेगेटिव प्लेट्स हैं। तो ये इस तरह का चार्ज का मोशन होना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर सीधी सीधी बात है भाई, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा जितना डिस्प्लेसमेंट चला विद रिस्पेक्ट टू उतनी वेलोसिटी। तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में ज़ीरो लेंगे, तो y इक्वल्स टू ना जाए हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ले लीजिए आप लोग क्यू ई बाय एम, और टी स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, एक्स बाई वी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल जब आप इसे लिखें तो आपको पता चले y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से क्या मिलता है आपको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सिंपल सा लॉजिक है यार, कुछ भी खास नहीं है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यदि पैरेलल कंडीशन में जाता है तो क्या होता है, और परपेंडिकुलर में जाता है तो क्या होता है, ये बताया गया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वी बाई डी दोनों में सेम रहेगा, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम रहेगा, एक्सेलरेशन दोनों में सेम आएगा क्यू ई बाय एम, टाइम एक्स बाई वी इसमें नया लगा, नई चीज़ आई, और वाई इक्वल टू हमने ले लिया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके अंदर हमने कहा यू ज़ीरो है तो यू टी तो गया, हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन आपके पास तैयार था, आपके पास में टाइम की जगह पे आपने एक्स बाई वी पुट कर दिया। आफ्टर कैलकुलेशन हमने देखा वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें समझ में आता है। अब इसके आगे चलते हैं, चलते आगे, अगला टाइटल। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सीटी में आते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के थ्योरी के अंदर नहीं आता, कवर नहीं होता ये। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज अगला पॉइंट है। अब ये क्या होता है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मूविंग चार्ज मतलब कहाँ पे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिएगा। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक कंसिडर करो एक चार्ज प्लस माइनस क्यू कोई भी हो सकता है जो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो जो कि b होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड b है, ऐसा कंसिडर कर लो कि ये चार्ज है, कोई भी हो सकता है प्लस माइनस, वो मोशन कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b के दौरान, मतलब b वहाँ पर प्रेजेंट है। और वो होता ही है कि जब वो मूव करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी वी होता है वो एक सर्टेन एंगल निर्माण करेगा, यानी वी और बी के बीच में एक एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब वो थीटा कितना रहेगा, क्या होगा, वो अभी देखते हैं हम लोग विद बी, यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल है। देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस इज गिवन बाय एफ, कितना आएगा, प्लस माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ये आएगा बेटा फॉर्मूला तेरा। तो ये आएगा तेरा क्यू वी बी साइन थीटा। इस कंसेप्ट में इतना ही कहना है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बस इतना याद रखिएगा। तो इसमें और एक चीज़ है, ज़ीरो फोर्स, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है कुछ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नो फील्ड, यानी मैं पहला पॉइंट बना देता हूँ, लाइक बी इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, समझ में आ रहा है आपको। क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, चार्ज ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो आ जाना है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब चार्ज रेस्ट है, तब भी फोर्स आपका ज़ीरो आ जाना है। अगर मैं कहूँ थीटा 90 डिग्री है, भैया साइन 90 होगा, साइन 90 में साइन 90 या लाइक 180, और यू कैन से 180 आल्सो, थीटा इक्वल टू 180, तब इस केस में भी एफ की वैल्यू ज़ीरो आ जानी है। ठीक है, वेल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए
देखते हैं आगे क्या है। 3 के बाद 4th पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स होते हैं यार बस। पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज, कोई चार्ज अगर मूव करता है तो उसका पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रेट पाथ। सो पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेट पाथ की बात हम लोग करेंगे। तो स्ट्रेट पाथ मतलब क्या, मतलब ये, ज़रा इधर इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, ये है स्ट्रेट पाथ। अब इसमें क्या हो रहा है, चल ठीक है, ये बी है तेरा डायरेक्शन, यहाँ कहीं तेरा चार्ज है क्यू नाम का, और उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, एक ही दिशा में, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। ये तो हुआ सीधा सीधा। लेकिन अगर कोई चार्ज इधर जा रहा है, मतलब अगर ये चार्ज यहाँ से इधर जा रहा है क्यू, तो हम लोग कह सकते हैं ना थीटा हुआ 180 डिग्री, राइट। तो रुकिए ज़रा, इसको मैं ढंग से बना दूँ आपके लिए। अब सही है। तो अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, बी की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो थीटा आएगा आपका 180 डिग्री। एक थीटा आया 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का बी का डायरेक्शन सेम था। यदि बी और चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो भैया 180 डिग्री आ जाना है थीटा, है ना। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों साइन ज़ीरो यानी ज़ीरो, यानी सीधा सीधा आंसर है। साइन थीटा ज़ीरो हो चाहे, अरे यार मैंने इससे पहले क्या लिख दिया था, 90 लिख दिया था कि ये 90 नहीं चाहिए, ज़ीरो चाहिए था यहाँ पे। वही सोचूं मैंने कुछ गलती कर दी, ये ज़ीरो चाहिए था। साइन 90 में तो 1 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर साइन 90 अगर कंडीशन आती है तो आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन 90 मतलब 1। तो एफ इजिकल टू क्यू वी भी अपना एज इट इज़ आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी और बी। ये तो कंडीशन ही है यार कि ये अगर इस तरह का बी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, यानी वेलोसिटी और ये बी परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तभी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है ना तो फोर्स एक्सर्ट करने का तो सवाल ही नहीं आता दूर दूर तक। ठीक है, अभी ये देखो, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिखा गया, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इस साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 डालो या 180 डालो, जवाब तो फोर्स इक्वल टू 0 ही आना है, राइट। तो स्ट्रेट पाथ का पॉइंट कहता है कि यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, सीधा है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होता नहीं, खत्म। पांचवा पॉइंट, सर्कुलर पाथ। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा सर्कल। वो कहाँ गया, एक सेकेंड। सॉरी, ये स्लाइड कहाँ गई, डॉक्यूमेंट्स में, हाँ आ गई। चलिए समझते हैं कि क्या होता है। अब ये मान लीजिए आपका सर्कल है, इस सर्कल में क्या हो रहा है ना, सर्कुलर पाथ के अंदर ये अलग अलग डायरेक्शन है, इस तरह की मान लो मोशन हो रहा है, चार्ज जो है वो इस तरह के डायरेक्शन में आगे आगे चल रहा है। इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, वेलोसिटी और बी जो है ना आपका, ये वेलोसिटी है चार्ज की, और ये टुवर्ड दिस डायरेक्शन फोर्स लगना है। तो फोर्स और वेलोसिटी क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। तो जब आप इस केस में फॉर्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 90,
साइन 90 आपको पता है सभी को 1 होता है, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हाँ, यानी सर्कुलर पाथ अगर है, कंसिडर चार्ज पार्टिकल ऑफ अ चार्ज क्यू हैविंग मास सपोज टू बी एम एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये निकालते नहीं बैठता, बस इमेजिन कर लो कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है आजू बाजू में, यहाँ पे ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को आपने सर्कुलेट कर दिया है। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी है आपका कुछ, सो बी विद द इनिशियल वेलोसिटी बी विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अगर वे वी की अगर हम बात करें तो कहीं किसी दिशा पे परपेंडिकुलर दिखना है आप लोगों को, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये है आपका, मैं रेड कलर में लेता हूँ इसे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इस तरह की जा रही है, ये हो गया परपेंडिकुलर। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि बी और वी में रिलेशन होना चाहिए 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर कंडीशन। अगर परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एग्जर्ट करेगा चार्ज पार्टिकल, ओके। अब सर्कुलर पाथ को से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जिसकी ज़रूरत ऑब्जेक्टिव में आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर मोशन होगा। भाई सर्कुलर मोशन अगर हो जाना है तो सीधा सीधी वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन तो होना नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, तो हमने ये देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेयर बाय आर, और ये इट इज़ ड्यू टू द force that is QVB. It depends on this force. What is that force? That is a magnetic force, right? मैग्नेटिक फील्ड के कारण यूनिफॉर्म जो मोशन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, उसके अंदर जो फोर्स आया वो लिखा आपने एम वी स्क्वेयर बार इक्वल टू क्यू वी बी। बच्चे वी वी कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ से आप लोग के पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर कितना आएगा, आर आएगा एम वी अपॉन क्यू बी। आया, अच्छा, एम वी मास इंटू वेलोसिटी को हम कहेंगे मोमेंटम, पी अपॉन क्यू बी। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू द मास एम, और अपॉन में लिखेंगे क्यू बी, राइट। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/b साइड में निकला, रूट के अंदर ट्वाइस एम वी अपॉन क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आर की इतनी सारी इक्वेशन बन जाएगी, जी हाँ। मोमेंटम बनेगा मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, यम इंटू वी बनना है। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम लिख सकते हैं। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यू वी इंटू एम लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला सही है। सो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक वी इस्तेमाल, कैपिटल वी और स्मॉल वी याद रखिएगा। जैसे ये वी आपका मास इंटू वेलोसिटी है भाई, और ये जो वी है ना आपका, ये पोटेंशियल वाला वी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पोटेंशियल है, राइट। बस फिर हाँ, तो कुछ है नहीं इसमें, इतना ही काम था। इसकी जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग्स के राइट लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग इसकी डायरेक्शन की स्टडी कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट आता है सर्कुलर में, तो यार बनाएंगे ना तो फॉर्मूले बहुत बनेंगे। यानी देख क्या है ना कि चार्ज को क्या किया तूने, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया और वो गोल गोल घूम रहा है। अब ऐसे हालात में तेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले बनने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा देखा आप लोगों ने पढ़ा है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर बनेगा, है ना, वेलोसिटी बाय आर। और v की वैल्यू क्या है तेरे पास, क्यू बी। हाँ, v का वैल्यू तेरे पास क्यू बी है, वो डाल दे, क्यू बी अपॉन में आर, क्यू बी अपॉन में आर, आर की नहीं थी ज़रूरत, यहाँ पे एम आएगा, क्यू बी अपॉन एम। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन जाना है एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा का। तो अगर ये ओमेगा है तो टी क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, 2 पाई बाय क्यू बी अपॉन वाला एम ऊपर भेज दे। यार ऐसा नहीं लग रहा है ये साइक्लोट्रॉन के सारे फॉर्मूले रिवाइज यहीं पे हो जा रहे हैं चलो अच्छा है, टाइम बचेगा साइक्लोट्रॉन के अंदर, यही सारे फॉर्मूले साइक्लोट्रॉन के लिए लगते हैं भाई। हो गया वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग इसको उल्टा करके फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, राइट है। बस खत्म। अब एक और टॉपिक होता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स है आपको सिलेबस में कहता है? नहीं है। लॉरेंस फोर्स ले ले फिर भी, अगर कट भी रहा ना तो बाद में देख लेना इसको अच्छे से, मतलब कट रहा तो डिलीट कर देना, कोई बात नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है। 6 नंबर पे आ रहा हूँ मैं, लॉरेंस फोर्स 6 नंबर। अब लॉरेंस ने क्या बोला था? लॉरेंस ने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट है। उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आप लोग घुसा दो। चार्ज पार्टिकल, चार्ज है मान ले क्यू नाम का, उसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों की मौजूदगी के अंदर, मतलब दोनों प्रेजेंट है भाई, उस समय में आपने चार्ज पार्टिकल को मोशन करा देना है। तो क्या क्या होगा देख, सबसे पहले जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स आएगा? फोर्स आएगा क्यू इंटू ई के बराबर, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स आएगा? एफ सफिक्स बी, वो आएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन बन जानी है 6 नंबर वाले पॉइंट में। तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो एफ ई प्लस एफ बी दोनों की सम कर देनी है आप लोगों ने। क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, हाँ भाई सही है। तो यहाँ से क्यू कॉमन आ जाना है। क्यू अगर कॉमन आता है तो वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस बी, ये आएगा इक्वेशन, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, ठीक है। यानी क्या किया आपने, एक चार्ज पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी मौजूद थी, उस दोनों मौजूद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को घुसा देना है। तो उसके बाद फोर्स कितना आएगा? तो इतना आएगा। इसमें एक और चीज़ होती है, और एक पॉइंट होता है। मान ले फोर्स जो है, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्स लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ बना दे, मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये नीट के अंदर होता है, सीटी में नहीं आएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मान ले सेम है तो हम लोग कहेंगे क्यू ई, ये क्यू बी वी के बराबर आ जाना है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाना है ना। तो वी का वैल्यू क्या बनेगा? ई बाय बी बनेगा, पता राइट है। हाँ, ये यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं, ये वेलोसिटी है, याद रखिएगा। ये जो v है ना, ये वेलोसिटी का v है, और v यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये तो आपको पता ही है। ओके, चले आगे। अच्छा, शॉर्टकट ट्रिक से कुछ लॉरेंट्ज फोर्स की ज़रा ध्यान दीजिएगा। लॉरेंट्ज की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है। उदाहरण के तौर पे यदि वेलोसिटी पैरेलल टू वेक्टर ई और ये पैरेलल टू वेक्टर बी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों पैरेलल आ जाना है, तो क्या होगा? तो बच्चे रिजल्ट ऐसा आएगा तेरा। पहली बात तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0, राइट। एक्सेलरेशन आएगी 100% एफ एम अपॉन एम, एक्सेलरेशन पोजेस करेगा। इसे हम लोग और भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्यू ई अपॉन एम, ये तेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाना है। इसके बाद दूसरी कंडीशन एक और बना सकते हैं हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान ले कि ई और बी पैरेलल है, ई और बी पैरेलल है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई क्या, इसके ऊपर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है ना वो परपेंडिकुलर आ गया। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ड्यू टू सॉरी विद द फोर्स एफ सफिक्स एम, यानी एफ ई और एफ एम
दोनों भी परपेंडिकुलर आने हैं। मैग्नेटिक एफ एम, एफ ई और एफ बी और एफ ई दोनों सेम आ जाने हैं, ऐसा लिखना चाहिए था ये, एफ बी और एफ ई। हम लोग ई ले रहे हैं ना, एक के लिए और एक के लिए एम ले रहे हैं, हम बी ले रहे हैं, तो ये ई और बी सेम आ जाना है। ये होगा कंडीशन निर्माण। आए समझ में? इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या आएगी? ई इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, तब क्या होगा? तब 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 ये होगा कि बी और ये जो एफ बी और एफ ई है ये इक्वल आ जाने हैं। सबसे पहली बात ये बराबरी कर जाएगा, एफ बी और एफ ई ये आएगा इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि क्यू ई, वो जो पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं था हमने, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी वी, ये इक्वल आ गए। क्यू क्यू कैंसिल मार दे तो यहाँ से बी का फॉर्मूला या वी का फॉर्मूला निकालना है तो वी निकाल सकता है ई बाई बी। हाँ ये सही है, ये वेलोसिटी यहाँ से ये निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। बस यार इतनी चीज़ें ज़रूरी है। जे थॉमसन ने इसका इस्तेमाल किया था एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पर मास का एक रेशो निकालने के लिए। उसकी एक थ्योरी थी जे थॉमसन की, याद रखना याद इस बात को कि जे थॉमसन ने ई बाय एम रेशियो निकाला था इस लॉरेंस फोर्स की मदद से। ओके लेट्स मूव। ये है भाई साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की थ्योरी पूरी आप लोग स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र की किताब में पढ़ लेना कि 2 डीज होते हैं, क्या क्या होता है, वो जो इतना भी प्रोसेस होती है वो सारे आप लोग उतने कर लेना। कि एसी सोर्स हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स होता है वो कितना होता है, 10⁴ से लेकर 10�7 हर्ट्स के करीब होता है। अब जितने फार्मूले की हम बात करें जरा देख लें, पिछले वाले केस में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो वो सर्कल वाले फार्मूले अगर वो एज इट इज़ लग गए तो वही वही निपटा देंगे इसको। यस ये देख लीजिए भाई। हाँ इससे मैं ज़रा कलर टोन कर दूँ। ये जो फार्मूला दिख रहा है आप लोग को R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये फार्मूला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे फार्मूले आप लोगों का जो है एज इट इज़, ये ऑब्वियसली मोमेंटम वगैरह ये सब, ये सारे के सारे फार्मूले लग जाने हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर। ये सारे साइक्लोट्रॉन के अंदर फार्मूले एज इट इज़ लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। पूरा गोल सर्कुलर पाथ घूमने के लिए टाइम कितना लगेगा? 2πm/क्यू बी, ये भी एज इट इज़ लगा देना। तो एक डी के अंदर कितना टाइम लगेगा? मैं कहूँ एक डी यानी स्मॉल टी ले लेते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट कराते हैं, तो स्मॉल टी कितना आएगा? तो बस πm/क्यू बी साइक्लोट्रॉन के अंदर। ठीक है, और क्या है साइक्लोट्रॉन में? बस टाइम की बात, टाइम की ज़रूरत पड़ती है बाद में। वेलोसिटी हम लोग निकाला है, इसमें निकाला नहीं क्या? एक मिनट मैं वेलोसिटी लिख दूँ यहाँ पे। साइक्लोट्रॉन के अंदर एक फार्मूला और आता है वेलोसिटी का, क्या आएगा वेलोसिटी का फार्मूला? यहीं तो निकल जाएगा यार वेलोसिटी का, हमने रेडियस निकाला हुआ है ना, और क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, देख ले। वेलोसिटी आएगी क्यू बी आर अपॉन एम, खत्म, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वगैरह से, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा आपका, राइट। उसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला आपके पास में है, वहाँ से क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा भी निकल चुका है आप लोग के पास में, काइनेटिक एनर्जी भी तैयार है। बस खत्म यार, पॉइंट ही खत्म हो गया। साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल, ये सारे फॉर्मूले साइक्लोट्रॉन को लगते हैं। तो आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में साइक्लोट्रॉन में क्या पूछा है, इसके हिसाब से आप लोगों ने इसमें से फॉर्मूला चुन लेना है। हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं लाइक अल्फा पार्टिकल, हीलियम, आयंस, इनका इस्तेमाल होता है। हम लोग जब एज अ आयन के तौर पे 2 डीज के बीच में रखते हैं ना, तो ये जो पार्टिकल होता है ये अल्फ़ा पार्टिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेना पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के केस में हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बाद में और क्या होता है इसके अंदर, किसी न्यू मटेरियल को अगर सिंथेसाइज करना है, मतलब डिराइव करना है, तो उस केस में भी हम लोग इस डीज का यानी साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के अंदर रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी, हम लोग साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के केसेस के लिए। ये इसके लिमिटेशन की अगर बात की जाए, लाइक ये क्या होता है ना कि ट्रू एंड फॉल्स वाली स्टेटमेंट आती है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी बात ट्रू है, ऐसा ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में। तो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड द अनचार्ज पार्टिकल लाइक अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता साइक्लोट्रॉन, ठीक है।
ये साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करता बिकॉज उसका मास बहुत बहुत छोटा होता है, ये रीज़न है उसका। अम, एक अगर पार्टिकल मूव कर रहा है ना तो एक लिमिट के बाहर मोशन में नहीं आ सकता, लाइक स्पीड में नहीं आ सकता। साइक्लोट्रॉन के अंदर वेलोसिटी को लिमिटेशंस होते हैं, यानी एक्सेस ऑफ वेलोसिटी जो हो जाए किसी पार्टिकल के अंदर तो वो ना रैंडम ओरिएंटेशन ले लेगा, रैंडम मोशन ले लेगा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के पॉइंट के साथ में यहाँ पे रुकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा एक हार्डली 15-20 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है इसके ऊपर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। कल 3:50 को आप लोग इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करके देखो सबसे पहले तो। ओके, चलो अन अकेडमी पे मिलेंगे कल 3:50 पे। यही चैप्टर के एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीईटी के। बाय बाय।